Hello students, welcome to GRD classes. Today we will discuss an important topic that is electric field due to equatorial line of dipole. तो आज की क्लास में मैं आपको इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल के बारे में बताऊंगा। ये जो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल है, ये जो टॉपिक है इसमें हम ये बताएंगे कि एक पी पॉइंट पर हमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सपोज वी हैव टू पॉइंट्स on a dipole that is minus q charge and this is plus q charge. ये पॉइंट ए कहलाएगा और ये पॉइंट बी। तो सेंटर से डिस्टेंस जो होगा यहां तक का एल होता है और ये सभी बच्चों को पता है ये भी एल है। अब पी पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस पर है। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं रेड कलर की लाइन से, तो रेड कलर की लाइन से अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये जो पी पॉइंट है इसको मैंने इस जगह पे बनाया है। तो ये वाई एक्सिस पर इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पी पॉइंट है वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो ये पी पॉइंट पर इस तरीके से है तो मैंने अब इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ओके, तो ये जो माइनस क्यू से पी पॉइंट किसी एंगल थीटा पर है। अब इसी तरह मैंने एक और कलर लिया ब्लू कलर और प्लस चार्ज से इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ए है। सिमिलरली यहां से भी डिस्टेंस ए ही रहेगा। पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओ पॉइंट से दैट इज आर है। अब मैं क्या करता हूं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज पैरेलल टू द डाइपोल। अगर ये पैरेलल टू द डाइपोल है तो माइनस क्यू चार्ज जो है किसी एंगल थीटा पर है। तो मैंने क्या किया, अब इस तरीके से मैंने इस एंगल को भी थीटा मान सकता हूं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट तक जो है अट्रैक्शन की होंगी, क्योंकि माइनस क्यू का चार्ज क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो जो है वो इस तरीके से अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इस तरीके से अंदर की तरफ बनेगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैंने क्या रख दिया, ई। थीटा एंगल यहाँ पर है तो ये कंपोनेंट कितना बन जाएगा, ई कॉस थीटा। और इस तरफ का जो कंपोनेंट है दिस बिकम इक्वल्स टू ई साइन थीटा। ओके, सिमिलरली प्लस वाले चार्ज से पी पॉइंट तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिपल्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी एरो इस तरीके से बाहर बनेगी। ठीक है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बट ये प्लस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी किसी एंगल थीटा पर है। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा और इसके वर्टिकली अपोजिट में भी ये एंगल थीटा माना जाएगा। तो जिधर थीटा होता है वो कंपोनेंट तो कॉस का कंपोनेंट होता है और जिधर थीटा नहीं होता वो कंपोनेंट साइन थीटा का कंपोनेंट बनेगा। तो दैट इज ई साइन थीटा। ठीक है, अब इस तरीके से आई होप कि आपको फिगर क्लियर होती है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। पी इज द पॉइंट, पी इज द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ओके, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालना है इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा कैसा कंपोनेंट है, पैरेलल टू द डाइपोल, पैरेलल टू डाइपोल। सेकंड कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज ई साइन थीटा। ई साइन थीटा क्या बना रहा है, ये जो कंपोनेंट है ये बेटा डाइपोल पर कैसा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। तो ई साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसल आउट बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में ये और ये दोनों है अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहता है कि ई साइन थीटा, ई साइन थीटा विल कैंसल आउट बिकॉज ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट इन डायरेक्शन है तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, ई नेट जो बनेगा हमारे पास, तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए
दैट इज ई नेट किसके बराबर हो जाएगा, 2E कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक डायरेक्शन में है और इस तरीके से इन्होंने हमने इनको क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया है। अब देखिए, अब ये वाला जो P पॉइंट है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से A डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं लिखूंगा ई नेट 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, E के लिए के क्यू बाय ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और कॉस थीटा यहाँ पर कितना बना रहा है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा को देखूंगा तो ये बेटा कॉस थीटा है, ठीक है ना। ये कितना है आर, ये कितना है ए, ये कितना है एल। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यू कैन राइट बेस कितना है इसका एल, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा ए, तो यू कैन राइट 2 के क्यू एल डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो बेटा Q इंटू 2L, Q इंटू जो 2L है वो होता है बेटा डाइपोल मोमेंट, तो वी कैन राइट P K बाय ए क्यूब। तो ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो मैंने इस तरीके से हाइपोटेन्यूज बनाया था, ये जो मैंने इस जगह पे हाइपोटेन्यूज बनाया था, यहां पर ये क्या है L, ये क्या है R और ये क्या है A, तो यहाँ पर A स्क्वायर जो है वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की बराबर है, ठीक है। तो अब मैं A स्क्वायर की जगह यहाँ पर लिख सकता हूं ई नेट P के ए क्यूब है, यहाँ पर क्यूब की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर दैट विल बी इक्वल टू 3/2, ओके। अब ये कहता है कि R जो है ग्रेटर देन L है, तो नेग्लेक्टिंग L, तो L वाला पार्ट अगर नेग्लेक्ट हो जाएगा देन वी हैव E नेट विच इज इक्वल टू P K बाय R स्क्वायर की पावर 3/2 बचा। बेटा R स्क्वायर से R स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट P K बाय R क्यूब। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन का पता चलता है। थैंक यू वेरी मच।